एक्स्टम। एक्स्टम का मतलब होता है आदी होना, आदत डालना, किसी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाना। सी द सेंटेंस, इट टुक मी अ वाइल टू एक्स्टम माई सेल्फ टू वर्किंग नाइट्स। मतलब मुझे कुछ समय लगा रातों रात तक काम करने के लिए, मतलब रात जग जग के काम करने की आदत डालने के लिए मुझे कुछ समय लगा, तब जाकर मुझे आदत हुई और मैं रात रात काम करने के लिए अभ्यस्त हो सकी। So it took me a while to accustom myself to working nights. Act. Act का मतलब होता है नाटक करना, अभिनय करना, किसी फिल्म में या नाटक में अभिनय करना, रोल करना। I acted in a play at school. मैंने स्कूल में एक नाटक में एक्ट किया, मतलब एक नाटक में मैंने अभिनय किया, काम किया। एक, नेक्स्ट माई वर्ड इज एक। एक का मतलब होता है दर्द, लगातार दर्द का अनुभव होना। सी द एग्जाम्पल सेंटेंस, हिज लेग्स एक्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलने के बाद उसका पैर लगातार दर्द होने लगा, मतलब उसको लगातार दर्द का अनुभव हो रहा था क्योंकि फुटबॉल खेल कर वो आया था, फुटबॉल खेलने के कारण दर्द हो रही थी। हिज लेग्स एक्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट माई वर्ड इज एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है किसी विशिष्ट जानकारी तक पहुंचना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, एक्सेस वर्ड को। सी हाउ वी कैन यूज़ इन द सेंटेंस, क्लिक ऑन द आइकन टू एक्सेस अ फाइल। मतलब फाइल पर काम करने के लिए, फाइल तक पहुंचने के लिए आइकन पर क्लिक करो। सो क्लिक ऑन द आइकन टू एक्सेस अ फाइल। नेक्स्ट माई वर्ड इज एक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, मतलब जमा करना, इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। ओवर द ईयर्स आई हैव अक्यूमुलेटेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। मतलब सालों में मैंने 100 से भी ज़्यादा बुक्स अक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, मतलब संचय करके रखा है, जमा करके रखा हुआ है। मैंने इतनी सारी बुक्स को सालों में जमा किया है। आई हैव अक्यूमुलेटेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। नेक्स्ट माई वर्ड इज एक्यूस्टिक्स। एक्यूस्टिक्स मतलब इसे हम लोग कमरे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी कमरे के गुण को बताने के लिए, क्वालिटीज़ बताने के लिए। जैसे किसी रूम में अगर बैठने से अच्छी बुरी साउंड्स सुनाई देती हो, साउंड्स अच्छे से सुनाई देती हो, जैसे हम लोग थिएटर हॉल्स में बैठते हैं, उसको हम लोग एक्यूस्टिक्स बोलते हैं। द थिएटर हैज़ एक्सीलेंट एक्यूस्टिक्स। मतलब जो थिएटर में हम लोग बैठ के हॉल में जो मूवीज़ देख रहे हैं, वो जो आवाज़ आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, सुनने की वॉइस बहुत, क्वालिटी बहुत अच्छी है, उस रूम की वॉइस बहुत अच्छे से वहाँ इको होती है। नेक्स्ट माई वर्ड इज एडिशिव। एडिशिव मतलब जो 2-3 चीज़ों को चिपकाने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसको एडिशिव बोलते हैं, जैसे कोई ग्लू वगैरह हो सकता है। सी द सेंटेंस, ही सील्ड द पार्सल विथ एडिशिव टेप। मतलब उसने पार्सल को एडिशिव टेप से जोड़ दिया, चिपकाने वाली टेप से जोड़ दिया। ही सील्ड द पार्सल विथ एडिशिव टेप। नेक्स्ट माई वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब काफ़ी है। सी द सेंटेंस, योर वर्क इज़ एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड डू बेटर। तुम्हारा काम काफ़ी है पर मुझे लगता है, मैं श्योर हूँ कि तुम और अच्छा कर सकते हो। योर वर्क इज़ एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड डू बेटर। नेक्स्ट माई वर्ड इज़ एडल्ट। एडल्ट मतलब वयस्क लोगों के लिए, जो अबव 18 हैं, उनके लिए हम लोग एडल्ट वर्ड यूज़ करते हैं। दिस फिल्म इज़ सूटेबल फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ये फिल्म, ये मूवी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही ठीक हैं, दोनों के लिए ही देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट माई वर्ड इज़ एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब होता है विज्ञापन करना या विज्ञापन देना या विज्ञापन लगाना, मतलब एड्स। द जॉब वॉज एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। मतलब काम के बारे में लोकल न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया गया था। द जॉब वॉज एडवर्टाइज्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर। नेक्स्ट माई वर्ड इज़ एयरसॉल। एयरसॉल का मतलब होता है वो कंटेनर जिसमें हम लोग कोई लिक्विड सब्सटेंस रखते हैं और जब उसको प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड बाहर निकल के आ जाता है। वो लिक्विड जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह में लिक्विड सोप्स रखने के लिए हम लोग जो कंटेनर्स को यूज़ करते हैं उसको एयरसॉल बोलते हैं। आई हैव सीन एन एयरसॉल इन हर बाथरूम।
मैंने उसके बाथरूम में, उसके टॉयलेट में एक एयरसॉल देखा है, मतलब एक कंटेनर रखा हुआ देखा है जिसमें लिक्विड रखे हुए हैं। नेक्स्ट माई वर्ड इज एफिक्स। एफिक्स का मतलब होता है जोड़ना, चिपकाना। सी द सेंटेंस, द लेबल शुड बी फर्मली एफिक्स्ड टू द पैकेज। मतलब जो पैकेजिंग है, जो पैक हम लोग कर रहे हैं सामान, उस पर लेबल अच्छे से चिपक जाना चाहिए। The label should be firmly affixed to the package. Next my word is affinity. Affinity का मतलब होता है लगाव होना, पसंद होना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से लगाव होना। See the example sentence. He had always had an affinity for lonely places. मतलब उसको अकेली जगहों पर रहना या जाना बहुत पसंद है, बहुत प्रबल इच्छा है उसकी, वैसी जगह पर जाना रहना उसे बहुत पसंद है। तो हम लोग ये एफिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं। ही हैड ऑलवेज हैड एन एफिनिटी फॉर लोनली प्लेसेस। नेक्स्ट माई वर्ड इज एग्लो। एग्लो का मतलब होता है चमकता हुआ, खुशी से चमक जाना। द चिल्ड्रंस फेसेस वेर एग्लो विथ एक्साइटमेंट। मतलब बच्चों के जो फेस थे, बच्चों का चेहरा उत्सुकता से एकदम चमकने लगा, एकदम चमक उठा, खुशी से बच्चे एकदम चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट इज अघास्ट। अघास्ट का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, एकदम चकित रह जाना, कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आप एकदम शॉक्ड रह गए। ही स्टूड अघास्ट एट द साइट ऑफ सो मच ब्लड। मतलब इतना सारा खून देखकर वो एकदम चकित रह गया, एकदम भौचक्का रह गया। So he stood aghast at the sight of so much blood. Next my word is agony. Agony का मतलब होता है तेज पीड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द होना जो बर्दाश्त न हो सके। See the example sentence. I can feel the agony of that deer. मैं उस हिरण के दर्द को, उस हिरण की असहाय पीड़ा को समझ सकती हूँ। I can feel the agony of that deer.